फिर ये लगता था कि रावण ने तपस्या करी ब्रह्मा की कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, अमर नहीं करेंगे, कुछ और मांगो। उन्होंने देवादिदेव महादेव को सिद्ध किया और कहा कि महादेव प्रसन्न हुए, बोले कि अमर कर दीजिए। उन्होंने कहा अमर नहीं, अगर जगत में आए हो तो जगत से तुमको जाना पड़ेगा, तो कुछ और मांगो। तो जब रावण को अमरता का वरदान नहीं था, तो फिर रावण की नाभि में वो अमृत कुंड क्या कर रहा था? अमृत मतलब जो मरने ना दे। तो वो किस अमृत कुंड की बात कर रहे हैं पूज्य वाल्मीकि जी? जिसको सोख के परमात्मा श्री राम ने रावण का शमन किया या समाधान किया। तो ये सारे के सारे प्रश्न हमारे मन में आते थे कि परमात्मा श्री राम एक ऐसा राम की औषधि है कि जो कालकूट विष को भी वो जीवन की रक्षा कर लेते हैं, जो विसंगति को भी संगति में रूपांतरित कर देते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल परिस्थिति में रूपांतरित कर सकते हैं। तो फिर राम रूपी ऐसी औषधि को रखते हुए भी ऐसा क्या कारण है? उन्होंने घोषणा की कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। तो फिर दैहिक दैविक और भौतिक ताप से, इन त्रितापों से हम ग्रस्त क्यों हैं? तो मुझे ये लगता था कि परमात्मा श्री राम के जितने चरण पूजनीय हैं उतने ही उनके आचरण पूजनीय हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उनके चरण तो पकड़ लिए लेकिन हमने उनके आचरण नहीं पकड़े हैं। तो बात समझ में आई। उसी में ये सृष्टि, उसी में राम राज्य नाम की जो हमारी उपन्यास है हमारा, उसका सृजन हुआ और वो निकल के आया। और मेरा अपना ये मानना था कि परमात्मा श्री राम के जीवन में दशरथ भी थे और दशमुख भी थे। दशरथ के वो पुत्र थे और दशमुख रावण उनका शत्रु था। तो हम और आप तो जीवन, हमारा जन्म से ही हम और आप, अगर देखा जाए इन कथानकों के माध्यम से, हमारे इस इतिहास के माध्यम से हम देखेंगे तो हमारे पूज्य ऋषियों मुनियों ने हमें ये बताया कि हम और आप तो सब जन्म से ही दशरथ हैं। क्योंकि दशरथ यानी हमारी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों से ही मिलकर हम और आप बने हुए हैं। अब लेकिन इस दशरथ के बाद भी हमारे घर में राम क्यों नहीं पैदा होते? क्या कारण है कि हमारे राम मतलब ज्ञान, लक्ष्मण मतलब वैराग्य, भरत मतलब प्रेम और शत्रुघ्न मतलब शौर्य, तो क्यों नहीं होते? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे परमात्मा दशरथ जी ने अपनी 3 रानियों के साथ, उनकी पहली रानी का नाम था कौशल्या, दूसरी बोले कैकेयी, तीसरी सुमित्रा। तो अगर देखा जाए तो 3 नारियां उनके पास थीं, तो 3 नाड़ियां हमारे पास हैं, इडा पिंगला सुषुम्ना। 3 ही विकार है हमारे पास, वात कफ और पित्त। 3 ही लोकों की अवधारणा हमारे पास होती है। तीनों ही देवों की हम और आप बात करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश। और 3 ही अगर विज्ञान में चले जाएं तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की हम बात करते हैं। तो 3 का ये जो खेल है, तो कौशल्या का मतलब क्या हुआ? कौशल्या यानी कुशलता। कुशलता में कौन सी चीज आवश्यक होती है? बोले साहब युक्ति। युक्ति का महत्व है कि जिस व्यक्ति के पास युक्ति होगी वो उतना ही व्यक्ति कुशल माना जाएगा। कैकेयी का क्या अर्थ होता है? बोले कर्म। तो कर्म के लिए क्या आवश्यक होता है कि हम और आप अबाध तरीके से कर्म करते रहें? तो बोले शक्ति। तो शक्ति के साथ, और बोले सुमित्र, सुमित्रा जो बात है, तो सुमित्र की जो बात है, तो अगर आशुतोष श्वेता के मित्र हैं तो मित्र हो सकते हैं, लेकिन सुमित्र की अवस्था कब आएगी कि जब आशुतोष सिर्फ श्वेता के ही नहीं, आशुतोष के संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सुमित्रता के भाव से मैं भरा हुआ हूं। तो वो कब होगा? तो बोले मित्रता के भाव के लिए हमें भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस भी व्यक्ति के, जिस दशरथ के पास युक्ति, शक्ति और भक्ति के साथ सुंदर संतुलन बनाने की अवस्था होगी, वहीं पर राम उपस्थित हो जाएंगे। और राम का मतलब ही होता है, अगर हम और आप देखें तो रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना। और जहां राम होते हैं तो इस नाते अगर हम और आप, कैसे आज हम और आप बात कर पा रहे हैं, हमारे रोम रोम में चेतना प्रकाशित हो रही है, तो वो क्या है? वो राम ही है। तो अब जब ये राम चले जाएंगे तो क्या होगा कि ये शरीर जो है ये पार्थिव देह हो जाएगी। तो राम कहाँ पे होते हैं? बोले राम अयोध्या में होते हैं। और अयोध्या का अर्थ क्या है? बोले अयुद्ध, जहां पर युद्ध नहीं होता।
तो इस नाते तो इस सृष्टि की प्रत्येक देह जो है वो अयोध्या है। तो अगर युक्ति, भक्ति और शक्ति के साथ हम सुंदर संतुलन बना लें तो हमारा ये मानना है कि ज्ञान रूपी परमात्मा श्री राम, वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी, प्रेम रूपी श्री भरत जी और शौर्य रूपी श्री शत्रुघ्न जी हमारे साथ निश्चित रूप से रहेंगे और हमारे परिवार में ही राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। वही मेरा राम राज्य है और वही हमने किताब में उल्लिखित किया है कि कौन, बोले वो राम जो सिंधु में बिंदु नहीं तलाश रहे हैं, बल्कि वो बिंदुओं के अंदर सिंधुओं की सृष्टि कर रहे हैं। वो राम। बोले रावण कौन? बोले जो वासनाओं से नियंत्रित हो, ऐसे वाले व्यक्ति को आप रावण कहते हैं। लेकिन जो वासनाओं को नियंत्रित कर ले, अगर ये शक्ति और हमारी आपके अंदर आ जाए तो हम राम हो जाते हैं। तो एक निषेध के ऊपर चल रहा था और परमात्मा श्री राम नियंत्रण के ऊपर चल रहे थे। तो हमारे राम राज्य में हमारे लिए राम राज्य वही है। और मेरे लिए ये कपोल कल्पनाएं नहीं है। मेरा ये मानना है कि हमारे जितने भी हमारी जितनी भी पौराणिक कहानियां हैं, ये हमारा इतिहास है। और इस इतिहास में उपमा, उपमेय, अलंकार के माध्यम से हमको और आपको हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, नैतिक मूल्य उसके अंदर पैदा करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें ग्रंथों में मौजूद हैं। ग्रंथ का अर्थ ही होता है जो हमारे मन की ग्रंथि को खोल दे। किताब और ग्रंथ में अंतर है। इसलिए रामचरितमानस हो या महाभारत हो या गीता हो, इनको उपन्यास या किताबों की श्रेणी में नहीं, ग्रंथों की श्रेणी में रखा गया है। तो ये जो हमारे मन की ग्रंथियों को जो खोल दे वो ग्रंथ हैं। तो हमारा सिर्फ पूरा का पूरा उद्देश्य जो था, मेरे लिए जो जिस राम राज्य की बात हम और आप कर रहे हैं, तो हम अगर अपने आप को राम के जैसा सदाचारी पुत्र बना लें, हमारी पत्नी उनके जैसी, मातेश्वरी सीता के जैसी सदाचारी पत्नी हो जाए, हमारे पिता को हम दशरथ जी जैसा मानने लगें, हमारी माताएं जो हों वो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जैसी हो जाएं, तो हमारे परिवार में राम राज्य आ जाएगा। तो विषय चरण का नहीं, विषय आचरण का है। तो और ऐसा कहा भी गया है कि त्रेता युग में परमात्मा श्री राम हुए हैं तो उनका कर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और द्वापर युग में लीला पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण हुए हैं तो उनके कथन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो एक ने जो कहा है अगर उस पर हम चल जाएं, और एक ने जो किया है यदि उस पर हम चल जाएं, तो हम और आप देखेंगे कि हमारा जीवन पर दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से मुक्त हो जाएगा। और हम फिर ताप नहीं, फिर हम प्रताप की दिशा में अग्रसर हो जाएंगे।